हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि लेक्चर 10th हम लोग पढ़ चुके थे एब्डोमेन एंड पेल्विक का। एब्डोमेन एंड पेल्विक हम लोग स्टार्ट किए, उसमें लेक्चर 10वां जो देखे हम लोग, लेक्चर 10th जो देखे उसमें स्टोमिक वेट पढ़े थे। ये 7 नंबर में पूछता है क्वेश्चन। यूट्यूब पे 1-2 मिनट का वीडियो बनाए हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले हम लोग पढ़े थे स्टोमिक, ठीक है। तो अब स्टोमिक जब पढ़े थे तो उसके अब स्टोमिक के बाद जो आज हम लोग वीडियो पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है स्टोमिक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। जिसे मैं आपको बताता हूँ कि जब जब भी आप अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, तो ये आप मान के चलिए अपना ओइसोफेगस है, ठीक है। ये अपना ओइसोफेगस है और ये अपना स्टोमिक होता है। और जब ये जो इसका जो कंटिन्यू करता है वो होता है डिओडेनम, ठीक है। तो ये पार्ट डिओडेनम होता है, मतलब डिओडेनम, जेजनम और इलियम। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना अपना, वो डिओडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम आज अपना डिओडेनम पढ़ेंगे लेक्चर को, ठीक है। अब आते हैं डिओडेनम। आखिर डिओडेनम कहता क्या है इसमें डिओडेनम में ऐसा, ठीक है, कि एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सारा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, बाकी मैं पढ़ाता रहूँगा अच्छे से, ठीक है। इट इज़ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो डिओडेनम अपना होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट हैज़ 4 पार्ट। 4 पार्ट होते हैं डिओडेनम का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, ठीक है। तो 4 पार्ट होते हैं दोस्त, जिसमें देखिए डिओडेनम का 4 पार्ट होता है। मान के चलिए ये अपना डिओडेनम है, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिओडेनम का। तो 4 पार्ट है। देखो पहला पार्ट है 2 इंच का होता है। दूसरा पार्ट होता है 3 इंच का होता है। इंच में भी है, सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑल पार्ट ऑफ डिओडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियम, सॉरी। ऑल पार्ट ऑफ डिओडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियम। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, देखिए लेक्चर 8 में ही हमने पढ़ाया था कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, इसी में हम लोग बताए थे इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। तो आप ये लेक्चर अच्छे से जाके पढ़ लेना, तब समझ में आएगा व्हाट इज रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन एंड व्हाट इज इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन, अंडरस्टैंड। तो जो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं वो क्या होता है ना कि वो पूरी तरीक़ा से वो कवर नहीं होते हैं, और जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन होता है वो पूरी तरीक़ा से कवर होता है किससे, पेरिटोनियम से, ठीक है। बस इतना बताऊंगा इस वीडियो में। अब देखो रेट्रोपेरिटोनियम यहाँ बोलता है ऑल द पार्ट ऑफ द डिओडेनम इज रेट्रोपेरिटोनियम एक्सेप्ट 2 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द टर्मिनल पार्ट, ठीक है। सभी के सभी पार्ट क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक है। लेकिन 2 पार्ट है, जो डिओडेनम का 2 पार्ट है वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन नहीं है, वो है इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन। वो कौन कौन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ द टर्मिनल पार्ट, अंडरस्टैंड। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन जो होता है इमूवेबल होता है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन वहीं पे देखा जाए तो वो मूवेबल होता है, अंडरस्टैंड। देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया एंड फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट का देखिए प्रोक्सिमल एंड टर्मिनल, सेकंड पार्ट का प्रोक्सिमल टर्मिनल, ये सारा का सारा प्रोक्सिमल टर्मिनल होगा। लेकिन अब देखना ये है कि प्रोक्सिमल पहला का, फर्स्ट पार्ट का, और टर्मिनल लास्ट पार्ट का, ये क्या होता है, मूवेबल होता है। इसको इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, बाकी सब के सब रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होते हैं। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो वहाँ से ये निकल के आया। अब देखना ये है कि जो डिओडेनम है अपना सेगमेंट में हम लोग बांटे थे, जो 9th रीजन पढ़ाए थे ना, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। जो 9th रीजन आपको पढ़ाए थे, देखिए ये जो आपका 9th रीजन पढ़ाए थे ना एब्डोमेन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा था अपना, लेक्चर 2nd या 3rd था एब्डोमेन का, ठीक है। तो ये हम लोग 9th रीजन में बांटे थे, जिसमें पता चला था कि कौन कौन सा रीजन में कौन कौन सा मतलब कि ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लीवर एंड गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था। एपिगैस्ट्रिक में देखा जाए तो स्टोमिक, डिओडेनम एंड पेनक्रियाज प्रेजेंट था दोस्त, अंडरस्टैंड। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में देखा जाए तो स्टोमिक, स्प्लीन एंड लेफ्ट क्लोइक फ्लेक्सर, अंडरस्टैंड, ये प्रेजेंट था। और यहीं पे अम्बलाइकल बीच में था, उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। देखिए एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक एंड अम्बलाइकल, इससे याद रखेंगे, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक एंड अम्बलाइकल। अम्बलाइकल के देखिए इधर राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट है इन द डिफरेंट रीजन, अंडरस्टैंड। तो स्टोमिक कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिगैस्ट्रिक में, ठीक है। वहीं पे डिओडेनम कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिगैस्ट्रिक में। डिओडेनम देखो, डिओडेनम एपिगैस्ट्रिक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग ये जो रीजन है ये अपना एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। अब देखना ये है कि इसका 4 पार्ट बताए थे। पहला पार्ट होता है सुपेरियर पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट होता है डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द
कोलोन, सॉरी डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द डिओडेनम, एंड जो तीसरा पार्ट होता है हॉरिजेंटल पार्ट होता है, एंड चौथा पार्ट असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब देखना ये है दोस्तों, जो पहला पार्ट है जो यहाँ से टर्न कर रहा है, मुड़ रहा है, इसको कहते हैं सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं इस रीजन को? सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्सर। अंडरस्टैंड? यहीं पे अगर देखा जाए यहाँ पे जो मुड़ रहा है इसको बोलते हैं इन्फीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर। ठीक है, यहाँ पे जो मुड़ रहा है, तीनों पॉइंट देखो, 3 जगह मुड़ा है ना, 3 जगह टर्निंग किया है, तो 3 जगह का नाम आ गया। तीन का देखो, पहला का ये नाम था, दूसरा का ये नाम था, तीसरा का क्या नाम था? डिओडेनल जेजुनम फ्लेक्सर, क्योंकि यहाँ पे आगे जाकर के ये जेजुनम में खुलेगा, फिर इलियम में जाएगा। अंडरस्टैंड? तो डिओडेनल जेजुनम फ्लेक्सर यहाँ पे है। अंडरस्टैंड? ये चीज़ समझ में आया आपको? अब आते हैं, देखिए एक है, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक आता है लिगामेंटम ऑफ टेरिज। ठीक है, इज अटैच्ड विद द डिओडेनल जेजुनम फ्लेक्सर। यहाँ पे डिओडेनल जेजुनम फ्लेक्सर के पास लिगामेंटम ऑफ टेरिज अटैच रहता है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिलेशन ऑफ डिओडेनम। तो रिलेशन हम लोग जब भी देखेंगे दोस्त, चाहे वो फर्स्ट पार्ट देखें या सेकेंड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखें या फोर्थ पार्ट देखें, दोनों में दोनों क्या देखेंगे? पेरिटोनियम एंड विसरल रिलेशन। अंडरस्टैंड? अब देखना ये है कि जो अपना फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ना, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बुक में भी बता देता हूँ आपको। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ सब BD चौरसिया से ही लेता हूँ जो भी। अंडरस्टैंड? तो ये देखिए अपना, यहाँ पे आइए, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है ना, देखिए फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, थर्ड पार्ट ये था, फोर्थ पार्ट ये था। तो देखिए फर्स्ट टर्निंग पॉइंट लिया था, सेकंड टर्निंग पॉइंट लिया था, थर्ड टर्निंग पॉइंट लिया था, तीनों का नाम मैंने बताया। आप फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का पेरिटोनियम रिलेशन एंड विसरल रिलेशन। तो ये मैं आपको खुद से नोट्स बना के दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, अब देखना ये है कि फर्स्ट पार्ट में क्या है? बिगिनिंग एट द पाइलोरस टू मीट द सेकंड पार्ट एट द सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्सर। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्त? पाइलोरस रीजन से। ठीक है, पाइलोरस पार्ट से। जब हम लोग पढ़े थे स्टोमक, तो वहाँ पे पाइलोरिक रीजन पढ़े थे, पाइलोरिक कैनाल एंड पाइलोरिक एंट्रम, तो वहीं से स्टार्ट होता है। एंड टू द मोस्ट सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडेनल फ्लेक्चर, मतलब सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्चर के पास कहाँ खत्म हो रहा है? सेकंड पार्ट के पास। ठीक है, देखिए देखो दोस्त, फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, एंड सेकंड पार्ट पे जाकर के यहाँ पे जाकर के ये खत्म हो रहा है सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्चर के पास से। ठीक है, समझ में आया दोस्त? अब देखना ये है कि पेरिटोनियल रिलेशन क्या कहता है एंड विसरल रिलेशन क्या कहता है। तो पेरिटोनियल रिलेशन क्या है? प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर है, इज इमूवेबल। अंडरस्टैंड? ये क्या है? इमूवेबल एंड अटैच्ड टू द लेसर ओमेंटम एबव एंड बिलो कहाँ पे? ग्रेटर ओमेंटम पे अटैच्ड है। जो वहीं पे अगर डिस्टल पार्ट देखा जाए, ये भी 2.5 सेंटीमीटर है, फिक्स्ड होता है, ये मूवेबल होता है प्रोक्सिमल, एंड ये फिक्स्ड होता है। ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ये इंट्रापेरिटोनियल होता है। ठीक है, कवर विद द एंटेरियरली, रेट्रोपेरिटोनियल कवर विद द एंटेरियरली। यहीं पे अगर विसरल रिलेशन देखा जाए दोस्तों, तो विसरल रिलेशन में एंटेरियरली देखा जाए तो क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर, गॉल ब्लैडर। अंडरस्टैंड? देखो मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलो कि ये क्या है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम। ध्यान से समझना, ये क्या है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम, ये है अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओडेनम। अब इसका क्या बोल रहा है ना कि सुपेरियरली, देखिए पोस्टेरियर, मतलब इसका पोस्टेरियर क्या है? डिओडेनम गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी। ये अपना जो आर्टरी आ रहा है ना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रो डिओडेनल आर्टरी, पोस्टेरियर। अंडरस्टैंड? और क्या है? बाइल डक्ट है, ये क्या है अपना? ये बाइल डक्ट है। ठीक है, और फिर एक और है पोर्टल वेन है, ये क्या है अपना? पोर्टल वेन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि 3 चीज़ आ रहा था। एक तो आ रहा था गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी, ये क्या था अपना? आर्टरी था। ठीक है, ध्यान समझना दोस्तों। ठीक है, बाइल डक्ट था, ये क्या है? बाइल डक्ट है। और एक जो आया अपना, ये था अपना पोर्टल वेन था। क्या था ये? पोर्टल वेन था। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पोस्टेरियर में आ गया। यही अगर देखा जाए सुपेरियर में दोस्तों, तो सुपेरियर में क्या है? इपिप्लोइक फोरामेन। हम लोग पढ़े थे इपिप्लोइक फोरामेन, तो बहुत ही अच्छा, एक वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़े इसको। ठीक है, तो ये जो सुपेरियरली इसका है, ये क्या है? इपिप्लोइक फोरामेन है। इन्फीरियरली क्या है? हेड नेक पार्ट ऑफ द पेनक्रियाज। इन्फीरियरली अगर देखा जाए इसका, तो पेनक्रियाज आता है। ये क्या आता है अपना? पेनक्रियाज आता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, यही डायग्राम आपको ड्रा करना है यहाँ पे विसरल रिलेशन में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट। देखिए हम लोग एक ही वीडियो में सारा पढ़ लेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, क्योंकि अगर इसको हम लोग मतलब कि अगर डिफरेंस करके पढ़ते ना, तो वो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, और एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे ना, तो वो लगातार लगे हाथ है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? बिगिनिंग फ्रॉम द सुपेरियर डिओडेनल फ्लेक्सर। ये देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड पार्ट,
सुपीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर, और जाकर के कहाँ खत्म होगा, जाकर के इन्फीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर के पास खत्म होगा, जो बताया था मैंने। अब इसका पेरिटोनियम रिलेशन, तो पेरिटोनियल ऑल सेकंड पार्ट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, बट इन द मिडिल पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, वहाँ पर ट्रांसवर्स क्लोन पार करता है। देखो ध्यान से समझना, मैंने हिंदी थोड़ा लिखा है। पेरिटोनियल रिलेशन में क्या है ना कि ऑल सेकंड पार्ट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, देखिए यहाँ पे देखिए जो सेकंड पार्ट अपना था, ये प्रोक्सिमल पार्ट एंड ट्रांसवर्स पार्ट, ये क्या है सेकंड पार्ट, सारे के सारे क्या है, इमूवेबल है। इमूवेबल कहने का मतलब रेट्रो पेरिटोनियम, ठीक है, और जो मूवेबल था वो है इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। तो यहाँ पे यही लिख रहा है ऑल सेकंड पार्ट ऑफ द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, बट इन मिडिल पार्ट ऑफ द सेकंड पार्ट इज नॉट रेट्रोपेरिट, जो मिडिल पार्ट है ना, जो इसका जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट होगा जो सेकंड पार्ट का, वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन पार करता है, ठीक है। अब देखते हैं विसरल रिलेशन। विसरल रिलेशन में अंटेरियर है, पोस्टीरियर, तो यहीं पे ये डायग्राम फिर से हम लोग बनाएंगे एक, देखो ध्यान से समझना। विसरल रिलेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट का अपना हो गया था दोस्त, एंड ये सेकंड पार्ट का बना रहे हैं। सेकंड पार्ट में जो अपना आ रहा था ना, ये देखो अब यहाँ से तो ये सेकंड पार्ट अब ऐसे लाई करेगा, ठीक है, कैसे लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा सेकंड पार्ट, ठीक है, ऐसे। अब ये सेकंड पार्ट हो गया अपना, तो सेकंड पार्ट का देखा जाए तो इसमें अंटेरियर मतलब आगे की तरफ, आगे की तरफ क्या होगा दोस्तों, राइट लोब ऑफ द लीवर, मतलब यहाँ पे क्या होगा अपना लीवर का लोब होगा, ठीक है, ये क्या है अपना लीवर है, ये लीवर है, राइट लोब ऑफ लीवर। फिर यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलोन भी होगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसवर्स कोलोन होगा, लिखते जाइएगा आप, ट्रांसवर्स कोलोन होगा, यही डायग्राम पढ़ना है आपको भी। रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेजोकोलोन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, मेजोकोलोन भी होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा। अब देखो ये तो हो गया अपना एंटेरियर में। अब यहीं पे अगर देखा जाए पोस्टीरियर में, तो किडनी, ये देखिए ये अपना किडनी आ गया, रेनल वेसल्स, जितने भी रेनल वेसल्स होंगे किडनी का वो प्रेजेंट हो, इन्फीरियर वेना कावा होगा, और राइट श्वास मेजर मसल्स। देखिए अब क्या क्या बोला है, एक तो किडनी बोल दिया, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेनल वेसल्स, मान के चलिए ये रेनल वेसल्स हो गया अपना, ठीक है, और ये राइट श्वास मेजर मसल्स और इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ये हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया ये, ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया, और ये क्या हो गया, राइट श्वास मसल, जो मसल्स हैं दोस्तों वो क्या है, राइट श्वास मेजर मसल्स, ये अपना मसल्स हो गया, ठीक है, ये अपना मसल्स हो गया, तो ये मसल्स हो गया, इन्फीरियर वेना कावा हो गया, ये किडनी हो गया, ये वेसल्स हो गए, ठीक है, रेनल वेसल्स हो गए, तो ये अपना पोस्टीरियर का। अब मीडियल, अब इसका देखिए अंटेरियर मतलब आगे वाला था, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, मीडियल मतलब कि मीडियल साइड, इसका मीडियल साइड अगर इस ये अगर इसको इस मटेरियल, ठीक है, और इस मटेरियल, ये इसका मिडिल किधर होगा, इसका मिडिल ठीक साम जो अंदर की तरफ आएगा ना उसका वो मिडिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मीडियल पार्ट में हेड ऑफ पेनक्रियाज एंड द बाइल डक्ट, ठीक है, मीडियल पार्ट में, यहीं पे इन्फीरियर पार्ट इसका, ठीक, इन्फीरियर पार्ट में, ठीक है, मीडियल जो सेंट्रल की तरफ आ रहा है, सेंटर की तरफ, और इन्फीरियर जो नीचे जा रहा है नीचे, तो यहाँ पे देखिए इन्फीरियर में आ जाएगा अपना बाइल डक्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इन्फीरियर में आ जाएगा अपना माइनर डिओडेनल पैपिला आ जाएगा एंड मेजर डिओडेनम पैपिला आ जाएगा यहाँ पे ये इन्फीरियर में, और ये जो मीडियल पार्ट में आ जाएगा बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये अपना समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आते हैं दोस्त, तो बिगिंग एट द इन्फीरियर डिओडेनल फ्लेक्सर टू द एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है, एब्डोमिनल अरोटा तक पहुँचता है, यहीं पे अंटेरियर, देखिए अब रिलेशन देखा जाए तो अंटेरियर रिलेशन हो गया एंड विसरल रिलेशन हो गया, ठीक है। अंटेरियर रिलेशन इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है, and it is covered by the peritoneum at all the third part except the median plane where the superior mesenteric vessels crosses। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ये अपना थर्ड पार्ट है, देखिए ध्यान से देखिए ये क्या है अपना, ये थर्ड पार्ट है, ये क्या है अपना थर्ड पार्ट है, जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये वाला ब्राउन कलर पे, ये है थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि इट इज अ रेट्रोपेरिटोनियल, इट इज कवर्ड द पेरिटोनियम ऑफ ऑल द थर्ड पार्ट एक्सेप्ट द मीडियन प्लेन वेयर द सुपेरियर मेजेंट्रिक वेसल क्रॉसेज, सुपेरियर मेजेंट्रिक वेसल्स क्रॉसेज। देखो रूफ ऑफ मेजेंट्रिक है, सुपेरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, ये रेड वाला ये पोर्टल वेन है, ठीक है। तो ये एंटेरियर रिलेशन है, ये पोस्टीरियर रिलेशन है,
ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो एंटीरियर रिलेशन में क्या बता रहा था कि मीडियल प्लेन वो सिर्फ ऑल द रेट्रो पेरिटोनियम है, ऑल कवर आर द पेरिटोनियम। देखिए, इट इज रेट्रो पेरिटोनियल, इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम एट ऑल थर्ड पार्ट एक्सेप्ट द मीडियन प्लेन। ठीक है, पेरिटोनियम से कवर रहता है, लेकिन मीडियन प्लेन जो होता है वहाँ पे कवर नहीं रहता, वहाँ पे मिजेंट्रिक वेसल्स क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर देखा जाए विसरल रिलेशन, तो एंटीरियर में आता है सुपेरियर मिजेंट्रिक वेसल्स, रूफ ऑफ मिजेंट्रिक वेसल्स, अंडरस्टैंड, पोस्टीरियर राइट। अब पोस्टीरियर में देखा जाए, ये तो एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। पोस्टीरियर में राइट यूरेटर, राइट श्वास मेजर, इन्फीरियर वेना कवा, ये अपना डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम है अपना। यहीं पे सुपेरियर में देखा जाए तो हेड ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है, एंड इन्फीरियर में देखा जाए तो कॉइल ऑफ द जेजनम है। ठीक है, तो ये चीज़ अपना हो गया। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है दोस्तों? फोर्थ में है कि फ्रॉम एब्डोमिनल अरोटा टू द L2। फोर्थ में कहाँ तक जा रहा है? एब्डोमिनल अरोटा से लेके L2 तक जा रहा है एंड कंटिन्यूअस विद द जेजनम, और जेजनम तक क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, ये से अभी बाद में पढ़ेंगे ये सब, अभी हम लोग यहाँ पहले ख़त्म करते हैं। तो फोर्थ पार्ट कहाँ से कहाँ तक आया दोस्तों, समझ में आ गया। अब आते हैं जो इसका पेरिटोनियल रिलेशन और इसका विसरल रिलेशन देखें। पेरिटोनियम रिलेशन में क्या है? मोस्टली रेट्रो पेरिटोनियल कवर्ड विद द पेरिटोनियम ओनली एंटेरियरली। ठीक है, देखिए, मोस्टली रेट्रो पेरिटोनियल कवर्ड विद द पेरिटोनियम ओनली एंटेरियरली। ठीक है, विसरल रिलेशन में एंटेरियरली देखेंगे तो ये सब ऑर्गन आएंगे, पोस्टेरियरली देखेंगे तो ये सब ऑर्गन आएंगे, सुपेरियरली बॉडी ऑफ द पेनक्रियाज है। इसका ब्लड सप्लाई देखा जाए डिओडेनम का, तो सुपेरियर पेनक्रेटिक डिओडेनल आर्टरी, इन्फीरियर पेनक्रेटिक डिओडेनल आर्टरी एंड वेनस ड्रेनेज देखा जाए तो वेन ऑफ द डिओडेनल ड्रेन टू द पोर्टल वेन। नर्व सप्लाई में आता है सिंपैथिक नर्वस नर्व जो होता है T9 एंड T10 को सप्लाई करता है। ठीक है, T9 एंड T10 सप्लाई करता है किसको? इसको डिओडेनम को नर्व सप्लाई। एंड पैरासिम्पैथिक, ये सिंपैथिक में है, एंड पैरासिम्पैथिक नर्व में आता है थ्रू द वैगस नर्व T10। अंडरस्टैंड? तो अपना ये कंप्लीट हो गया डिओडेनम पार्ट। अगर सेपरेट करके बनाते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बस 15 मिनट का वीडियो है, चारों पार्ट आराम से इसमें इंक्लूड हो गए। तो आप लोग अच्छे से इसका डायग्राम बनाना, ठीक है, और एग्ज़ाम में इसी तरह लिखना है, जिस तरह मैं बताया हूँ ना इसी तरह लिखना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।